अशोक जी किधर गए? इधर आओ इधर। अरे फोटो इधर से आओ आपको तो इधर आओ साइड लेना ना। हाथ लगा दो इंडिया जी सामने से हो 5 पंचन के हाथ लग गए। हाँ 5 पंचन के लगे। सबसे बड़े एसडीओ साहब के हाथ लग गए। बिल्कुल सही है। ये सब आ जाओ भाई भिजवाइए सर। हाँ सर, ये मानसिकता खराब है। इतने बड़ों पे पदों पे बैठ के भी ब्राह्मणों की लड़कियों को मांग रहे हैं। गलत तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। कहाँ का मैटर है? ये सर मध्य प्रदेश का है। वो एजाक्स के जो है अध्यक्ष बने बताए संतोष वर्मा जी। और वर्मा जी कह रहे हैं कि साहब जो है आरक्षण हर घर में जब तक रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी लड़की नहीं देते। भाई आरक्षण का विरोध ब्राह्मण थोड़ी कर रहा है। ब्राह्मणों की लड़कियों से क्या लेना देना है तुम्हें, बेटियों से क्या लेना देना है। तो इसलिए साहब हम समाज में बड़ा खुद की जाति में इतने पढ़े हुए उनमें नहीं कर पा रहे हो। दूसरे में जो करेंगे आप सबका सिस्टम इतने वो हाँ उनमें कर लो, पहले करना है जो। ठीक है ठीक है सर। ये जो है हमारा आग्रह है कि इसको तत्काल प्रभाव से सरकार के संज्ञान में लाएं आप। बिल्कुल आज हाँ बताओ सर किस लिए ज्ञापन दिया आज? ये सर जो है मध्य प्रदेश में एक जो है IAS संतोष वर्मा जी और वो एजाक्स का कोई चेयरमैन बने हैं। और चेयरमैन बनते ही उन्होंने अपने उद्बोधन भाषण में जो है अभी 23 तारीख को ये उद्बोधन दिया कि साहब हर घर को आरक्षण जब तक मिलना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी का दान हमको नहीं करते। तो इस प्रकार की जो कुत्सित मानसिकता है और उसके कारण जो एक सामाजिक जो ताना बाना है जिन्होंने जो है उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। हम सभी ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि संतोष वर्मा तुरंत टर्मिनेट होना चाहिए, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और उसके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई सरकार जल्दी से करे। यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो पूरा ब्राह्मण समाज जो भारतवर्ष में रह रहा है वो सड़कों पर उतरेगा। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदार रहेगी। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को हमने आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि संतोष वर्मा निश्चित रूप से सेवा में रहने योग्य IAS नहीं है, अपराधी है, कारनामा हुए, इसलिए तुरंत प्रभाव से उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। संतोष वर्मा ने जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी की है वो बहुत ही गलत है, उसके पद के अनुरूप नहीं है। मध्य प्रदेश शासन से मैं निवेदन करता हूं कि इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से रिमूव किया जाए, क्योंकि ये शासन में रहते हुए भी जातिगत जहाँ भी फाइल जाती होगी किसी भी जाति की तो जातिगत व्यवहार करता होगा उस फाइल के साथ, पत्रावली के साथ, उसमें भी जातियां देखते होंगे, उसमें वो जातियाँ देखता होगा। इसलिए मेरी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से रिमूव करके और इसको पद से हटा के कानूनी कार्रवाई करे, इसको जेल भेजना चाहिए। अन्यथा हम लोग हिंडौन में यहाँ सड़कों पे आएंगे, रास्ता रोकेंगे, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम करेंगे। ये भी जेल जा चुका है जज के फर्जी साइन करके, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पद में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार में IAS संतोष वर्मा ने जिस तरह की अपनी कुत्सित भावना दिखाते हुए जो ब्राह्मण समाज के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है, इस तरह के किसी व्यक्ति को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उसके खिलाफ भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उसको तुरंत टर्मिनेट करना चाहिए, उसको जेल भी भेजना चाहिए, जिससे इस तरह की और भी कोई हिमाकत नहीं कर सके। इस तरह की भावनाएं जिस व्यक्ति की है वो क्या न्याय करेगा। एक IAS जिससे हर आदमी न्याय की उम्मीद रखता है और वो इस तरह से जो भावनाएं दर्शा रहा है, यानी कि उसकी बहुत कुत्सित भावना है। उसका पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जो आदमी IAS होते हुए भी एक जज के फर्जी साइन करके जेल भी जा चुका है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा पूरे भारतवर्ष का ब्राह्मण समाज सड़कों पर आकर के और आंदोलन करेगा। बोलो। मैं वहाँ की सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने इस संतोष वर्मा नाम के
बुद्धिहीन मनुष्य को अगर सजा नहीं दी एवं इस व्यक्ति को टर्मिनेट नहीं किया तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की होगी। मुझे तो ऐसा लगता है वहाँ की अगर बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं किया तो बीजेपी सरकार दोबारा नहीं आएगी मध्य प्रदेश में। ये मेरा वादा है आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। अपने भाइयों से एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जितना इस पर कोई कार्रवाई अभी तक जो नहीं हुई है वो पहले तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से ये जातिगत समीकरण, जातिगत बांटना, आपस में एक दूसरे की जो जातियों में बांट रहे हैं, उसके लिए सीधा एक ही जवाब है मेरा तो कि मैं प्रशासन से, राज्य सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी से एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, इनको इस भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए और जेल की सलाखों में पीछे डाला जाए।